हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे 1857 की क्रांति की, और उसमें अपन ने नसीराबाद सैनिक विद्रोह और नीमच सैनिक विद्रोह पढ़ लिया, और उसी के साथ अपन ने देवली का भी सैनिक विद्रोह पढ़ लिया। अब बचते हैं अपने एरिनपुरा में जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसको आज पढ़ेंगे, और बहुत ही सिंपल है, कहानी की तरह याद करना है, तो सब कुछ भेजे में बैठ जाएगा आपके। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि क्या है एरिनपुरा सैनिक विद्रोह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने राजस्थान का मैप बना दिया है, इसकी सहायता से अपन इसको समझेंगे कि कौन कौन से अपने फैक्ट याद करने हैं और कौन कौन से नहीं करने हैं। तो सबसे पहले एरिनपुरा कहाँ पर पड़ता है? पाली में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये मान लो एरिनपुरा पाली है, और यहाँ पर जोधपुर लीजियन कार्य करती थी। जोधपुर लीजियन की सैन्य टुकड़ी यहाँ का पहरा देती थी एरिनपुरा में। तो एरिनपुरा के सैनिकों को क्या कहा जाता था? पूर्विया कहा जाता था। जो जोधपुर लीजियन के सैनिकों को क्या कहा जाता था? पूर्विया कहा जाता था। और इसमें 2000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 2000 सैनिक थे, जिसमें से 1400 पैदल और 600 घुड़सवार थे। 1400 पैदल और 600 घुड़सवार थे, यानी कि टोटल 2000 सैनिक थे। और इन 2000 जोधपुर लीजियन के सैनिकों में से कुछ सैनिक कहाँ गए हुए थे कि यहाँ पर अपना सिरोही में एक गांव है अनादरा रोहा गांव। कौन सा गांव? अनादरा रोहा गांव के ठाकुर जगत सिंह के विद्रोह को दबाने हेतु गए हुए थे। कहाँ गए थे? अनादरा रोहा गांव सिरोही के ठाकुर जगत सिंह के विद्रोह को दबाने गए थे। तो बात है 21 अगस्त 1857 की। कब की बात है? 21 अगस्त 1857 की। तो यहाँ पर जो सैनिक गए थे उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। 21 अगस्त को क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और फिर कहाँ पर पहुँचते हैं? एरिनपुरा पहुँचते हैं 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को ये सैनिक क्या करते हैं कि अपने मोती खां और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा देते हैं। मोती खां और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में। कब? 23 अगस्त 1857 को। 21 अगस्त को इन्होंने सिरोही में उपद्रव मचाया, यानी कि विद्रोह किया। फिर 23 अगस्त को कहाँ पर? एरिनपुरा में विद्रोह किया। फिर ये आसोब कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर। आसोब जोधपुर के ठाकुर कौन? शिवनाथ सिंह। कब था? कौन था? शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह की शरण में जाते हैं और उनके नेतृत्व में दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। कहाँ पर कूच करते हैं? दिल्ली की तरफ, केंद्रीय क्रांति में शामिल होने के लिए। तो ये 23 अगस्त से कूच करते हैं। और जो अपने शिवनाथ सिंह थे, कौन? शिवनाथ सिंह, इन्होंने कौन सा नारा दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कौन सा नारा दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये 23 अगस्त को मोती खां और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजाते हैं, और फिर आसोब जोधपुर के ठाकुर शिवनाथ सिंह की नेतृत्व में दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। फिर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक स्थान आता है एरिनपुरा से, जैसे ये नारनौल के पास पहुंचते हैं, तो नारनौल में ये अंग्रेजी सेना से क्या हो जाते हैं? शिवनाथ सिंह हार जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शिवनाथ सिंह हार जाते हैं। तो फिर ये सेना कहाँ पर आती है? आहुआ पाली। कहाँ पर? आहुआ पाली। और आहुआ पाली के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत की शरण में आते हैं। तो कुशाल सिंह चंपावत इनको कहते हैं कि आप मतलब कि सरेंडर कर दीजिए अंग्रेजों के सामने। तो कुशाल सिंह चंपावत के कहने पर ये एक दूत भेजते हैं, अब्बास अली और एक अन्य दूत को भेजते हैं। किसके पास? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पास भेजते हैं। लेकिन निर्णय नहीं आया कि पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि हमको सरेंडर नहीं करवाना है, हमको विद्रोह को दबाना है। तो इन्होंने कहा ठीक है, अपन विद्रोह करते हैं। फिर आहुआ पाली से ये कहाँ पर जाते हैं? ये जाते हैं अपने बिथोड़ा पाली में। कहाँ से? आहुआ पाली से ये बिथोड़ा पाली में जाते हैं। कहाँ पर? बिथोड़ा पाली में जाते हैं, और 1 महीने तक घेराव डालते हैं, यानी कि कई दिनों तक, 1-2 सप्ताह तक घेराव डालते हैं। फिर जो अपना एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था वो अपने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह से कहता है कि आप इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इनसे कहता है, इनकी सेना से कहता है द डांसिंग ऑर्डेलिज ऑफ रिबेल्स। क्या कहता है? द डांसिंग ऑर्डेलिज ऑफ रिबेल्स, यानी कि नाचती हुई सेना, ऐसे कुछ इसका हिंदी अनुवाद होता है, मेरे को पता नहीं है। तो ऐसे कुछ कहता है। तो जोधपुर के ठाकुर, जोधपुर के महाराजा तखत सिंह क्या करते हैं? सेना सहित कहाँ पर पहुँचते हैं? बिथोड़ा पाली की ओर कूच करते हैं। और 7 सितंबर 1857 को, कब? 7 सितंबर 1857 को बिथोड़ा में अपना पड़ाव डालते हैं। और 8 सितंबर को एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम होता है बिथोड़ा का युद्ध। क्या होता है? बिथोड़ा का युद्ध। और किस किस के मध्य हुआ ये युद्ध? कुशाल सिंह चंपावत
और अपने महाराजा तखत सिंह के मध्य। किस किस के मध्य? महाराजा तखत सिंह के मध्य और कुशाल सिंह चंपावत के मध्य। और इसमें तखत सिंह का सेनापति कौन था? ओनाड सिंह पवार। कौन? ओनाड सिंह पवार, राजमल लोढ़ा और हीथकोट इनका सहयोग कर रहे थे। कौन? किनका? तखत सिंह का। तो जो अपने लास्ट में विजेता कौन होते हैं? कुशाल सिंह चंपावत होते हैं। और जो तखत सिंह का सेनापति ओनाड सिंह पवार वो मारा जाता है। क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त हो जाता है। फिर बिथोड़ा विजय के बाद 10 दिन बाद, कब? 18 सितंबर 1857 को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन दोनों सेना लेकर पहुंचते हैं। कहां पर? अपने चेलावास में। तो इस युद्ध को कहा जाता है चेलावास युद्ध, जिसमें अपने एक तरफ कुशाल सिंह चंपावत हैं और दूसरी तरफ कौन है? अपने पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन की संयुक्त सेना है। तो इसमें भी विजेता कौन होते हैं? अपने कुशाल सिंह चंपावत होते हैं। और जो मैकमोसन था, जोधपुर का पीए मैकमोसन, इसके सिर को कहां पर टांग दिया जाता है? आउवापाली के दुर्ग पे टांग दिया जाता है। इसको मारकर इसका सिर आउवापाली के दुर्ग में टांग दिया जाता है। और अपने आउवापाली के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अपने चेलावास युद्ध के विजय उपलक्ष्य में क्या बनवाया? आउवापाली में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। क्या करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और जो ये युद्ध हुआ है, इस युद्ध को क्या कहा जाता है? चेलावास युद्ध भी कहा जाता है और काले गोरों का युद्ध भी। यानी कि काले तो अपने कुशाल सिंह चंपावत हो जाएंगे, यानी कि इंडियन हो जाएंगे, और गोरे अपने अंग्रेज हो जाएंगे, पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन। तो इसको काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। फिर जैसे जैसे यहाँ पर विद्रोह बढ़ता गया, तो फिर जो अपना गवर्नर जनरल, कौन? लॉर्ड कैनिंग पैट्रिक लॉरेंस को कहता है कि यहाँ पर विद्रोह हो रहा है, जल्दी से इसको दबाइए। तो पैट्रिक लॉरेंस क्या करता है कि नसीराबाद अजमेर से एक सेना बुलाता है और पालनपुर गुजरात से एक सेना बुलाता है। कहाँ से? नसीराबाद अजमेर से एक सेना बुलाता है और पालनपुर गुजरात से एक सेना बुलाता है। दोनों का गठन कर सेनापति किसको बनाता है? होम्स को बनाता है। किसको बनाता है? होम्स को बनाता है। और होम्स को कहता है कि जाओ आउवापाली और वहां पर विजय प्राप्त करके आओ। तो ये जो होम्स हैं वो कब? 20 जनवरी 1858 को। कब? 20 जनवरी 1858 को कहां पर? आउवा दुर्ग पहुंचता है। कहां पर? आउवा दुर्ग पहुंचता है। कब? 20 जनवरी को। और 23 जनवरी को अपने कुशाल सिंह चंपावत अपने भाई पृथ्वी सिंह को आउवा दुर्ग का कार्यभार सौंप देते हैं और खुद कोठारिया रावत जोध सिंह की शरण में आ जाते हैं। कहां पर? कोठारिया रावत जोध सिंह की शरण में आ जाते हैं। और 24 जनवरी को ये होम्स क्या करता है कि आउवा दुर्ग पर अधिकार कर लेता है और क्रांतिकारियों को, विद्रोह को दबा देता है। फिर ये क्या करता है कि यहाँ पर एक कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी, कौन? सुगाली माता 10 मुख और 54 हाथ वाली लोक देवी हैं। काली माता का रूप माना जाता है और 1857 के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी इनको कहा जाता है और अपने कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी हो जाएंगी। उनकी मूर्ति को उठाकर कहाँ ले जाता है? अजमेर ले जाता है। कहाँ पर ले जाता है? अजमेर ले जाता है। और इसके बाद इसको कहाँ रख दिया जाता है? राजकीय संग्रहालय पाली में रख दिया जाता है। कहाँ पर? राजकीय संग्रहालय पाली में रखवा दिया जाता है। फिर वर्ष 2018 आता है। अपने चुनावों से पहले वसुंधरा राज्य सरकार ने इसको कहाँ पर? फिर से आउवा पाली में ही स्थापित करवाया। इस मूर्ति को, सुगाली माता की मूर्ति को आउवा पाली में ही स्थापित करवाया। तो ये था अपना एरेनपुरा सैनिक विद्रोह। बहुत अच्छा सैनिक विद्रोह है, दिमाग में कहानी की तरह याद होना चाहिए कि यहाँ पर जोधपुर लीजन कार्य करती थी एरेनपुरा में, जिनमें 2000 सैनिक थे, 1400 पैदल थे, 600 घुड़सवार थे, जिनको पूर्विया कहा जाता था, जो कि अनादरा रोहा गांव सिरोही के ठाकुर जगत सिंह के विद्रोह को दबाने गए थे। 21 अगस्त की बात है। 21 अगस्त को क्या होता है कि सैनिक विद्रोह कर देते हैं और 23 अगस्त को मोतिका और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा देते हैं। फिर ये आसोप जोधपुर के ठाकुर शिवनाथ सिंह की शरण में जाते हैं और उनके नेतृत्व में दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। और शिवनाथ सिंह चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हैं और नारा देते हुए अंग्रेजी सेना से सामना होता है इनका नारनौल हरियाणा में, और अंग्रेजी सेना से पराजित हो जाते हैं। फिर ये आउवा पाली के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की शरण में आते हैं। शरण में आने के बाद चंपावत जी ने कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए। तो पैट्रिक लॉरेंस के पास अब्बास अली और एक अन्य दूत भेजा गया, लेकिन सरेंडर पर कोई समर्थन नहीं बना। तो कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों के साथ बितोड़ा पाली में अपना पड़ाव डाल लिया। फिर जो पैट्रिक लॉरेंस जोधपुर के महाराजा तखत सिंह को कहता है कि आप कुछ क्यों नहीं कर रहे, अपनी सेना ले जाइए और इनके विद्रोह को दबाइए। तो तखत सिंह जाते हैं कब? 7 सितंबर
1857 को कहाँ पर पहुंचते हैं, भितोड़ा में पहुंचते हैं। और 8 सितंबर 1857 के इनके मध्य का युद्ध होता है, जिसको भितोड़ा का युद्ध कहा जाता है। कुशाल सिंह चंपावत और तगत सिंह के मध्य होता है, जिसमें तगत सिंह का सेनापति ओनाड सिंह पवार, राजमल लोढ़ा और हितकोट इनकी सहायता करता है। विजेता अपने कुशाल सिंह जी हो जाते हैं और जो ओनाड सिंह पवार वो मारा जाता है। फिर इनके विद्रोह को दबाने हेतु अपने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन, जोधपुर का पीए मैकमोसन, संयुक्त सेना लेकर कब 18 सितंबर 1857 को कहाँ पर पहुंचते हैं, चेलावास में, चेलावास पाली में पहुंचते हैं, जहां पर चेलावास युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को, और जिसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। और इसमें जो जोधपुर का पीए मैकमोसन मारा जाता है और उसको कहाँ पर, आवा पाली के दुर्ग में लटका दिया जाता है। फिर क्या होता है कि जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं अपने कुशाल सिंह जी चंपावत। फिर इनके ऊपर प्रेशर आता है, पैट्रिक लॉरेंस के ऊपर, गवर्नर जनरल इनके ऊपर प्रेशर डालता है, लॉर्ड कैनिंग, कि आप विद्रोह को जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। पैट्रिक लॉरेंस क्या करता है कि नसीराबाद से क्या करता है, एक सैन्य टुकड़ी बुलाता है और एक पालनपुर से सैन्य टुकड़ी बुलाता है, और दोनों का संयुक्त कर होम्स को सेनापति बना देता है। होम्स जो है आवा दुर्ग पर 20 जनवरी को पहुंचता है। 20 जनवरी 1858 को आवा दुर्ग का घेराव डालता है। फिर 23 जनवरी को अपने जो कुशाल सिंह जी चंपावत हैं वो अपने भाई पृथ्वी सिंह को आवा पाली का कार्यभार सौंप देते हैं और खुद कोठारी रावत जोत सिंह की शरण में चले जाते हैं। फिर 24 जनवरी को इसने क्रांतिकारियों के विद्रोह को दबा दिया और जो अपनी सुगाली माता है उनकी मूर्ति को उठाकर अजमेर ले जाता है। फिर इसके बाद इनको राजकीय संग्रहालय पाली में रखा जाता है और वर्ष 2018 में जो विधानसभा चुनाव के समय अपने वसुंधरा राजे सिंधिया ने इनको फिर से आवा पाली में स्थापित करवाया मूर्ति को। और जो अपनी सुगाली माता है वो 10 मुख और 54 हाथ वाली लोक देवी हैं, जिनको 1857 के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी और कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी कहा जाता है और काली माता का रूप इनको माना जाता है। तो यह है अपना एरनपुरा सैनिक विद्रोह। और जो अपने कुशाल सिंह चंपावत हैं वो 8 अगस्त 1860 को क्या करते हैं, अंग्रेजों के सामने नीमच एमपी में अपना सरेंडर कर देते हैं। और फिर इनके ऊपर मेजर टेलर आयोग का गठन किया जाता है, इनकी जांच हेतु मेजर टेलर आयोग का गठन किया जाता है, जो कि इनको 10 नवंबर 1860 को, कब 10 नवंबर 1860 को बाइज्जत बरी कर देता है कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तो ये अपना छोटा सा विद्रोह एरनपुरा सैनिक विद्रोह कहानी की तरह याद करना, बिल्कुल अच्छे से सब समझ में आ जाएगा।